इजरायल से जुड़ी हुई है। इजरायली एयर स्ट्राइक से गाजा में भयंकर तबाही देखी गई है। गाजा में अब तक 413 लोगों की मौत हो गई है। रमजान के महीने की ही ये जानकारी है। कई लोग जख्मी भी हो गए हैं। घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। रमजान में ये अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक ताबड़तोड़ अटैक जारी है। गाजा में हाहाकार मचा हुआ है। सीजफायर के लिए चल रही बातचीत के बीच इजरायल ने वहां कोहराम मचा दिया। इजरायली हवाई हमले में अब तक 413 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हमले में बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। कई अस्पतालों में शवों का अंबार लगा हुआ है। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। गाजा में उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर जगह हमले की सूचना मिली है। दक्षिणी गाजा में दीर अल बलाह, खान यूनिस और राफा समेत कई ऐसे स्थान हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों के शव देखे गए हैं। गाजा के एक अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जकाउद ने बताया कि गाजा पट्टी के कई क्षेत्रों में इजरायल ने नरसंहार किया है। इसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। सैकड़ों लोग जख्मी हैं, वो भी गंभीर तौर पर। इन सभी को तुरंत चिकित्सा सहायता की जरूरत है। अस्पताल के अंदर और बाहर शवों का अंबार लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि इजरायल के हवाई हमलों में हमास के कई प्रमुख नेता भी मारे गए हैं। इसमें हमास की सरकार के प्रमुख महमूद अबू वाटफा का नाम भी शामिल है। वो आंतरिक मंत्रालय के महानिदेशक थे। इनके अलावा हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य अबू ओबैदा मोहम्मद अल जमासी और इस्ताम अदालिस का नाम भी मृतकों में शामिल है। माना कि हमास के कुछ प्रमुख लीडर भी इसमें मारे गए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि रमजान का महीना और रमजान के महीने में ये सबसे बड़ा हमला, 413 की जान अब तक जा चुकी है। सीनियर कोलीग जो जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं। अजय, पिछले दिनों ये लग रहा था कि शायद सीज फायर को लेकर बात बन जाए, जो कि एक पड़ाव तो हुआ भी था, लेकिन रमजान के महीने में इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक, 400 से ज्यादा जानें अब तक चली गई। क्या समझें, ये युद्ध और ज्यादा भीषण होगा अब? रचना, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये अब तक का ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा हमला है जो इजराइल ने किया है। और 3 जो है टारगेट थे, जिसमें लेबनान, गाजा और उसके साथ साथ सीरिया के कई ठिकानों पर हमले हुए हैं। 400 से ज़्यादा लोगों की मौत, और उसमें कई बड़े नेता जो हैं, आपको बता दूं, हमास के, वो मारे गए हैं। और जिस तरीके से ये हमला हुआ है उससे ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं इजराइल और हमास के बीच में जो सीजफायर को लेकर डील चल रही थी वो पूरी नहीं हुई, और उसी वजह से ऐसा हुआ है। दरअसल आपको याद होगा कि अमेरिका ने जब मीडिएशन करते हुए कहा था जो हमास को कि आप इजराइल के सभी बंधक जो हैं वो छोड़ दीजिए, जिनको हिरासत में रखा गया है, एक साथ छोड़िए, और उसके बाद जो है सीजफायर के सिलसिले को आगे बढ़ाइए। मगर जब ऐसा नहीं हुआ, हमास ने उन लोगों को नहीं छोड़ा, उसके बाद इस चीज़ की आशंका पहले से जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं एक इजराइल जो है इसको रिटेलिएट कर सकता है, अपने हमलों को तेज कर सकता है। और आपको याद होगा कि ये कहा गया था नेतन्याहू द्वारा कि वो अपने हमलों को तेज करेंगे और अमेरिका की मदद से जो है वो हमास पर हमला करेंगे। अगर ऐसा ही है तो उसको ये नतीजा समझा जा सकता है कि अब 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा में भयंकर जो है हमला किया गया है, और इजराइल के जो फाइटर जेट्स हैं वो लगातार हमला कर वहाँ पर अलग अलग लोकेशंस को निशाना बनाते रहे। जिस तरीके से आपने बताया, अलग अलग लोकेशंस को निशाना बनाया गया, हमले के बाद एक हुए। अच्छा, इस हमले में कहा यह जा रहा है कि अजय कि हमास के भी कुछ बड़े लीडर्स का खात्मा हुआ है। अब ऐसे में हमास के लीडर्स का, हमास के लड़ाकों का खात्मा अलग अलग वक्त पर होता रहा, लेकिन इस बार चिंता वाली बात ये, एक तो रमजान का महीना चल रहा है, रमजान के पाक महीने में ये अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। 400 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं और सैकड़ों लोग जख्मी हैं। सबसे चिंता की बात है, महिलाएं और बच्चों की संख्या इसमें सबसे ज्यादा, जबकि इजरायल को इससे पहले भी कई बार क्रिटिसाइज किया जा चुका है इंटरनेशनल लेवल पर। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार इजराइल ने हमले किए, पहले भी नुकसान उठाना पड़ा हमास को, मगर इजराइल जो है इस चीज़ का तर्क देता है कि हमास ने जो है वो हमला किया था, सबसे पहले उसने बिना किसी जो है वजह से जो है इजराइल को निशाना बनाया, कई लोगों को बंधक बनाया, कई लोगों की हत्या की। उसके बाद से इजराइल जो है ऐसा कर रहा है। इसमें भी कोई शक नहीं कि दुनिया भर के कई देश जो हैं इजराइल के खिलाफ भी हुए इस मामले को लेकर, मगर नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि वो
हर एक उस शख्स को जो है वो टारगेट करेंगे जो भी इस हमलों के लिए जिम्मेदार था। और ऐसा ही हुआ। हालांकि अमेरिका ने और कई देशों ने मीडिएशन करके इस युद्ध को रोकने का प्रयास किया, मगर उस युद्ध को रोकने में अभी तक जो है असमर्थ दिख रहे हैं। और जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, नेतन्याहू ने जो जवाबी कार्रवाई लगातार चलाई हुई है और हमलावर है इजरायली सेना, उसमें देखा जा सकता है कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ना सिर्फ गाजा, आपको बता दूं कि इसमें कई ऐसी लोकेशंस हैं जिनको टारगेट किया गया है, कई रिहायशी इलाके थे जिनको टारगेट किया गया। इसी वजह से वहां पर देखें तो चाहे वो पॉलिटिकल ब्यूरो के जो मुखिया थे उनकी मौत हुई है, और ऐसे कई बड़े नेता जो है इसमें मारे गए हैं। और ये सिर्फ हमास के ठिकाने यानी कि गाजा ही नहीं, बल्कि लेबनान और सीरिया में भी कल देखा गया कि किस तरीके से इजराइल ने हमले किए और निशाना बनाया है। इस हमलों के बाद अब कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि अभी बहुत जल्द इन दोनों देशों के बीच में बातचीत के सिलसिले की उम्मीद नहीं की जा सकती या सीजफायर की उम्मीद नहीं की जा सकती। अब देखना होगा इस पे जो है हमास किस तरीके से करता है, लेबनान क्या वापस हिजबुल्लाह जो है वो एक्टिवेट होता है और इजराइल को टारगेट किया जाता है, ये सब बड़ा सवाल उठता है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। आपने बताया कि एक साथ अलग अलग टारगेट को हिट करते हुए इजराइल की तरफ से हमला हुआ है। आप रहिए मेरे साथ।